लास्ट लेक्चर में स्टैंडर्ड बैंक में इंग्लिश में मैंने आपको एक लेसन चला था, यूनिट नंबर 1 लेटर टू गॉड, और सबको इंफॉर्मेशन भी दिया था कि आप सब यहाँ पे आके पैम्पलेट ले जाए। लेकिन कई सारे बच्चे पैम्पलेट नहीं ले गए हैं, सो ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स आर इन्फॉर्म दैट कि सभी बच्चों को इन्फॉर्मेशन दिया जाता है कि जिसके भी पैम्पलेट बाकी है वो यहाँ के पैम्पलेट ले जाए, ताकि मैं आज से शुरू कर रहा हूँ आपको सिनोनिम, एंटोनिम, ग्लॉसरी, क्वेश्चन आंसर वो सब शुरू कर रहा हूँ, और संडे को इसका टेस्ट भी रखने वाला हूँ। सो ऑल द स्टूडेंट्स आर रिक्वेस्टेड, आज फ्राइडे है, जो भी नहीं ले गया उसको रिक्वेस्ट है कि वे यहाँ पे आके पैम्पलेट ले जाए। क्लास ऑफिस क्लासेस का चालू है 9 to 12 और शाम को 4 to 8। The office hours of classes are 9 to 12 and 4 to 8. So all the students are informed that to take the pamphlets of English unit number 1. ठीक है, तो आपको पता चलेगा कैसे मैं क्वेश्चन आंसर समझा रहा हूँ, पैराग्राफ से क्वेश्चन, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वो सारा आपको उसमें से ही सिखा रहा हूँ, तभी आपको समझ में आएगा। ओके, देखिए आज मैं यूनिट नंबर 1 लेटर टू गॉड आपको मैं इन्फॉर्म कर चुका हूँ, और लेसन मैंने टेक्स्ट बुक में से करवा दिया है। आई हैव टू कंप्लीट द यूनिट नंबर 1 लेसन फ्रॉम टेक्स्ट बुक। ठीक है, चलिए आप देखते हैं सिनोनिम्स पढ़ना है। एक्नॉलेजमेंट, इसके वर्ड्स दिए गए, देखो सिनोनिम्स। फिर काउंटरफॉइल, काउंटरफॉइल का मतलब क्या है? रिमाइंडर्स। प्रेडिकेट यानी कि फोरटोल, फोरटोल यानी कि इंफॉर्मेशन फ्रॉम अर्लियर, प्रेडिकेट करना, समझना है, दैट्स कॉल्ड द फोरटोल। अर्लियर समथिंग टेल। रिजोल्यूशन, दैट्स कॉल्ड द डिटरमिनेशन। कॉरेस्पोंडेंस, कॉरेस्पोंडेंस दैट्स कॉल्ड द कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशंस। नेक्स्ट वन containment, containment that's called the satisfaction, containment that's called the satisfaction. Then after the commented, commented that's called the remarked. Intimately, intimately that's called the closely. Downpour, downpour यानी कि rainstorms. Drafter that's called the covered. Amiable, amiable यानी कि to treat with the amiable, friendly manners, that's called the amiable. Next one wrinkling, wrinkling यानी कि creasings. Next one affix, affix यानी कि stuck, किसी के एक पॉइंट पे स्टक हो जाए, that's called the affix. Next one solitary, solitary यानी कि alone. Crisp, crisp यानी कि top. Harvest, harvest यानी कि जो खेतों में बोया जाता है, that's called the crop. क्या कहते हैं उसको? क्रॉप कहते हैं। नेक्स्ट वन प्लेग, प्लॉग, प्लॉग दैट्स कॉल्ड द आउटब्रेक। एविडेंट, एविडेंट यानी कि ऑब्वियस। ऑब्लाइज, ग्रेटफुल। क्रूक्स, वेलियंस। नेक्स्ट वन फिश, फ्लैंक्स। अब ऑपोजिट है, ऑपोजिट क्या है लिखा है? एंटोनिम्स। कंटेनमेंट, डिसकंटेनमेंट। एमिएबल, अनफ्रेंडली। क्रिस्प, बेज। सेटिस्फाइड, डिससेटिस्फाइड, क्या कहते हैं सेटिस्फाइड को? डिससेटिस्फाइड। रिजनेबल, डिफर। सॉलिटरी, सोशिएबल। राइप, अनराइप। स्क्रॉनफुल, जॉयफुल। फ्रेश, स्टेल। हाइट, डेप्थ। फ्रोजन, मोबाइल, मूवेबल, जैसे कैसा बोल सकते हैं? होप, डिस्पेयर। नेक्स्ट वन, उसके बाद एंटोनिम के बाद नाम दिए गए यहाँ पे। परफॉर्म, परफॉर्मेंस। प्रिपेयरिंग, प्रिपरेशन। प्रेडिकेट, प्रेडिकेशन। रिजनेबल, रिजनेबल्स। एक्सक्लेम, एक्सक्लेमेशंस। गुड, गुडनेस। सॉलिटरी, सॉलिट्यूड। लैंग्वेज, लाफिंग है, सॉरी, लाफिंग्स, लाफ्टर। मनी, मॉनेटरी। सीरियस, सीरियसनेस। रिप्लाइड, रिप्लाई। हंग्री, हंगर। एमिएबल, एमिटी। डिनाई, डेनियल। एंटायर, एंटायरली। एक्सप्रेशन, एक्सप्रेसिव। एडजेक्टिव देख रहे हैं, फैमिली, familiar. Flowers, flowery. Confidence, confident. Water, watery.
फिर वर्ब दिया गया है कॉरेस्पोंडेंट कॉरेस्पॉन्ड, एनिमल्स एमिच्योर्स, ऑफर ऑफरेबल, ऑफरलेट। नेक्स्ट वर्ड। अब आपको क्वेश्चन आंसर सिखा दें यहाँ पे। On the basis of the text question answers we read further about that. Thinking about the text, oral question answers है, additional question solve भी है। चलिए पहले फर्स्ट क्वेश्चन आंसर सॉल्व करते हैं। लेटर टू गॉड के पेज नंबर सेकंड में दिए गए हैं। ओरल कॉम्प्रिहेंशन चेक है यहाँ पे। Who or what did Lenko have faith in? Lenko को किसमें पूरा पूरा फेथ था? And what did he do? उसके फेथ से उसने क्या किया? The Lenko had a deep faith in a God. The Lenko had a deep faith in a God. So he wrote a letter to God asking for 100 prism. इसलिए उसने गॉड को क्या लिखा? Asking for 100 rupees. That's for the currency of that times. Who read the letter? The postman saw the letter and he took it to the postmaster. Postman ने ये लेटर लिखा और लेटर किसके पास ले गए? He took it to the postmaster. The postmaster read the letters and was impressed to see a Lenko's faith in a God. And impressed to see the Lenko's faith in a God. Lenko का जो God के प्रति faith था, उससे वो क्या हो गया? Impress हो गया। What did the postmaster do then? The postmaster collected money from his employees and gave a part of his salary and sent the money to Lenko. अपने जितने एम्प्लॉय काम करते थे उनका और अपना खुद का सैलरी में से पैसा काट कर सारा पैसा जमा कर वो लैंको को उसने दिया। Thinking about the taxer, who does Lenko have complete faith to in? Which sentence in the story tell you this? कौन सा सेंटेंस आपको स्टोरी में बता रहा है कि लैंको को गॉड के प्रति पूरा फेथ था? तो लैंको has complete and unshaken faith in God. Complete and unshaken यानी कि without any movements and without any vibration, without any doubts, fully faith. He hopes that the God will help him and his family from dying of starvation. God उसको जरूर मदद करेगा। अदरवाइज क्या होगा? His family would be dying from starvation. Starvation की वजह से उसकी फैमिली क्या हो जाएगी? मर जाएगी। So he written a letter to God. The line Lenko thoughts only of his one hope. क्या लिखा था? Only of his one hope. but only on his one hope. एक ही उनको एक hope है God की। The help of God, whose eyes, as he had been instructed, see everything, even what in deep, in one of a conscience proves. Conscience यानी कि आत्मा जो हमारा कबूल करता है, conscience proves. Next one question. Why does the postmaster send money to Lenko? Why does the sign the letters to God? क्यों उसने पैसे इकट्ठे करके भेजा और क्यों? Why does the sign the letter God? The postmaster is a gentleman. कैसा था? Is a gentleman just for the good person. Is a thinking and helping nature. That's for the gentleman. And a noble person. कैसा था वो? Noble person था. He knows that the sender of the letter Lenko has a deep faith in a God. Postmaster knew that the sender of the letter Lenko had deep faith in a God. उसको भगवान पे पूर्ण श्रद्धा है. Deep faith in a God. He doesn't want to shake the writer's faith in a God. जो उसका faith है वो उसको बनाए रखना चाहता था पोस्टमास्टर। इसलिए उसने अपने खुद के पैसे और सारे एम्प्लॉयज के पैसे अपने सैलरी में से काट के इकट्ठा करके उसको दिए। So he decided to send the money to him. He signs the letter to God so that letter पे साइन किया गॉड का जिसकी वजह से so that it mean assure Lenko that the money has really been sent by God to help him. इसलिए साइन किया लेटर पे इसलिए उसको एश्योर हो जाए कि ये लेटर्स जो मैंने भेजा था गॉड को उन्होंने ही मुझे हेल्प किया है। इसलिए
समझ में आया? Did Lenko try to find out who had sent the money to him? क्या उसने find out किया, try किया कि पैसे कितने भेजे? नहीं, because they have completely faith in a God. He understood that the God has sent him the money. Why and why not? No, Lenko didn't try to find out who had sent the money to him. He had an unshaken faith to God. He had unshaken faith in a God. God पे उसको पूरा भरोसा था. He had an unshaken faith in a God. He expected a definite help from him. So he showed no surprise when he received the money. Neither did he try to find out the sender. इसलिए उसने कोई सेंडर था उसका किसने भेजा वो भी उसने ट्राई किया नहीं ढूंढने का. Neither he tried to find out the sender, the money sender, because he have completely faith in a God. Next one question. Fourth question. Who does the Lenko think has taken the rest of the money? बाकी के पैसे कौन ले गया होगा? Lenko क्यों ऐसा सोचता है? Here the postmaster and the postman, all the other employees help from out of his salary to give him the Lenko's money and have a deep faith, attains deep faith, retains to God. But Lenko's thinkings are something different. He thought that the God has sent me full amount of money, but in the middle the postman and his employees are crooked. वो ऐसा सोचता है कि पोस्टमैन और उसके एम्प्लॉय कैसा है, क्रूक्ड है. सो इन लोगों ने उसके पैसे निकाले हुए. सो ही स्टोल द अदर मनी एंड रिमेनिंग गिव द बैलेंस मनी. इसने ऐसा सोचा कि बाकी के रिमेनिंग पैसे मुझे दिए और थोड़े पैसे उन्होंने निकाल लिए. He thought of the different things, but actually is not truth. Actually truth that the postmaster and the postman are employees who got their salaries and give them the money. The ending of the story is a innocuous. Inorical यानी something different. Inorical. The Lenko's correspondence that the post office employees are bunch of crooks. कैसे bunch of crooks यानी कि wicked person. That's called the bunch of crooks यानी कि wicked persons. They have taken the rest of the money. उन्होंने पैसे बाकी के निकाल लिए हैं, ऐसा उसने सोचा. The ending of the story is Inoricus, the postmaster and his employees who contributed to collect the several people to help the Lenko and thought to be cheats by him. और Lenko ने ऐसा सोचा कि वो उसको क्या कर रहे हैं, cheat कर रहे हैं. Are there people like Lenko in the real world? हाँ, रियल वर्ल्ड में भी ऐसे लोग हैं कि जो सचमुच में उनकी हेल्प करते हैं, उसको शक की ओर से देखते हैं कि उसने मुझे चीट किया. What kind of persons would you say he is? वो कैसे टाइप के लोग होते हैं? You may select the appropriate words from the box to answer the questions. It takes all sorts of people to make this world. Though people like Lenko are rare, Lenko जैसे people बहुत ही rare मिलते हैं, लेकिन but they do exist in this world. He is a person who has an unshaken faith in a God. He is a person who has an unshaken faith in a God. He can be called a native unquestionably and even stupid. कैसे कहलाते हैं? He can be called unquestionably, native unquestionably and even stupid. Stupid भी कहलाते हैं. क्या कहलाते हैं? Stupid. चलिए 6th क्वेश्चन पढ़ते हैं. There are two kinds of conflict in the story. स्टोरी में दो टाइप्स के कॉन्फ्लिक्ट है. कॉन्फ्लिक्ट यानी कि डिफरेंस है ना? वहां से देखिए between the human and the nature, between the human and the nature, and between the human and themselves. How are these conflict illustrated? ये कॉन्फ्लिक्ट कौन से है, जरा समझाइए कौन से कॉन्फ्लिक्ट है. तो there are two types of conflicts in the stories.
The conflict between the humans and the name is illustrated by the fall of huge hailstorms. The rain does come, but the comes accompanied by hailstorms. Rain आती है, लेकिन कैसे आती है? रेन बड़े बड़े जैसे पत्थर होते हैं ऐसे बारिश आती है, बड़े बड़े बर्फ के गोले जैसे hailstorm, बर्फ के गोले जैसी बारिश आती है, ठीक है? That destroys everything. जिससे क्या हो जाता है? That destroys everything of the crops. The farmers are grown in their field. Leaves, trees, and fields. The other conflict is among humans themselves. The postmaster and his employees who collect the money to help the land poor are ironically considered to be a bunch of crooks by him. Are ironically यानी कि उसने ऐसा सोच लिया, ऐसा मान लिया that they are complete a bunch of crooks. वो कैसे weak है, ऐसा उसने मान लिया. But actually the reason is different, and actually picture is also different because all the postmaster and employees are collecting the money for the unshaken faith of the language in a God. समझ में आया? ये 6 क्वेश्चन मैंने आपको कंप्लीट किए हैं और आपको वर्ब्स देखिए आगे पेज के अंदर आपको मैंने सिनोनिम, एंटोनिम, नाउन, एडजेक्टिव और वर्ब वो भी करवाया है. तो वो भी सर आपको 2 टाइम लिखना है और ये 6 क्वेश्चन भी आपको 2 टाइम लिख के लर्न करने हैं, ठीक है? द रिमेनिंग क्वेश्चंस विल बी कंटिन्यू ऑन द नेक्स्ट लेक्चर. ओके, थैंक यू.